हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को। सेकंड चैप्टर हमारा सिविक्स का फेडरलिज्म, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। मान लीजिए आप कल अभी आप 10th क्लास में हो, कल को फ्यूचर में आप 11th क्लास में जाओगे, आप आर्ट्स लेते हो, तो वहाँ भी आप फेडरलिज्म के चैप्टर को पढ़ोगे। वहाँ पे आप जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी ये चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी। बस ये डिफरेंट होगा, डिफरेंस ये हो जाएगा कि एक्सप्लेनेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको कोई डाउट्स है तो आपकी डाउट ले ली जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। स्कूल ओपन जब होंगे, कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वारीज हो, ले ली जाएंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से डिकोड करने, एक्सप्लेन करने की। ठीक है, फटाफट चलते हैं। देखिए, लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी से आपको समझ आ रहा होगा, लैंग्वेज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, है कि नहीं है। देखिए, अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी। द सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। क्या बोल रहा है, कितनी अच्छी लाइन बोल रहा है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को जो है, नेशनल लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज जो है, यानी कि एक लैंग्वेज को जो है, टू एनी वन लैंग्वेज को स्टेटस नहीं देता, नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दर्जा नहीं देता। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी कैसी लैंग्वेज है, आप लोग समझ पा रहेंगे इस लाइन को। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी जो हिंदी मानी जाती है एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि, ठीक है, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। क्या लाइन बोला, बट कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है एक तरीके से, किंतु बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। ठीक है, यानी कि 40% लोग जो है एक मदर टंग है हिंदी। आप कहोगे कि सर कैसे है। देखिए, हिंदी जो बोली जाती है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बोली जाती है। कहने का मतलब है, ये वाला जो एरिया है हमारा नॉर्थ वाला एरिया है। कहने का मतलब इससे मतलब है कि नॉर्थ वाला एरिया है। हम लोग केरला में जाते हैं, वहाँ पे हिंदी नहीं बोलते, वहाँ मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, अगर हम पंजाब में साइड में जाते हैं, वहाँ पे पंजाबी लोग लैंग्वेज ज़्यादा मिल जाती है। अगर हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ हिंदी लोग कम मिलते हैं, वहाँ पे या इंग्लिश बोलेंगे या मराठी लैंग्वेज बोलेंगे। गुजरात में या गुजराती लैंग्वेज बोलेंगे। मतलब कि इसलिए इस बात को बोला गया है, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडिया, यानी कि 40% लोगों की मदर टंग है हिंदी। इसलिए देयरफॉर, इस देयरफॉर यानी इस प्रकार, देयर वर मैनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, यानी कि देयरफॉर इस प्रकार, देयर वर मैनी सेफ गार्ड, यानी कि सेफ गार्ड्स का मीनिंग होता है डिफेंस करना, बचाना। टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदर लैंग्वेज को भी सेव करती है। ठीक है, बिसाइड्स हिंदी। देखिए, बिसाइड्स हिंदी, ये लाइन आप अंडरलाइन कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स हिंदी यानी कि हिंदी के अलावा। ठीक है, क्या लाइन बोला, बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये लाइन अंडरलाइन कर लोगे, बिसाइड्स हिंदी यानी कि बिसाइड हिंदी, हिंदी के अलावा, देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस, बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा जो है। बिसाइड हिंदी, हिंदी के अलावा, यानी कि मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ, हिंदी के अलावा बिल्कुल अलग हो गया। यानी कि टोटल लैंग्वेज कितनी होगी हमारे पास, 22 लैंग्वेज होगी। कितनी लैंग्वेज, टोटल 22 लैंग्वेज होगी। ठीक है, बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। देखिए, मैं बताता हूँ, हमारे जो शेड्यूल है, हमारे देखिए 12 शेड्यूल है हमारे। कितने शेड्यूल, 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, पहले जब हमारा संविधान बना था ना, उस टाइम 8 शेड्यूल हुआ करते थे। कितने होते थे, 8, लेकिन अब कितने, 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो आपका 11वां शेड्यूल है, 12वां शेड्यूल है, इसमें जो रखा गया है ना, इसमें हमारी जो है लोकल गवर्नमेंट को रखा गया, म्यूनसिपालिटी और रखा गया, पंचायत और म्यूनसिपालिटी को रखा गया है। ठीक है, और हमारा जो 8th शेड्यूल है ना, 8th में हमारी लैंग्वेजेस को रखा गया है। 8th यानी कि 8th शेड्यूल में हमारे लैंग्वेजेस को रखा गया है। जैसे कि शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में देखिए हमारी जैसे किसी हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी सैलरी रखी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर की सैलरी रखी है, राष्ट्रपति की हमारी सैलरी रखी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी रखी है, सैलरी रखी गई है। उसी तरीके से पावर्स रखी गई हैं। ठीक है, हमारी टोटल 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो 8th शेड्यूल में आती है हमारी लैंग्वेजेस। ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपको, इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 11th क्लास में होते तो आपको बहुत जानने की जरूरत है। अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते तो जानने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस, यानी क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट। अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट है, जो मान लीजिए कैंडिडेट उसे बोला जाता है, जैसे कि कोई एग्जामिनेशन देता है, कोई एग्जाम देता है, आप जैसे एग्जाम दोगे 10th 12th के, कैंडिडेट माने जाओगे। ठीक है, अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन
कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट यानी कि चूज करना, टू टेक एनी टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में चूज कर सकता है। देखिए स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि स्टेट की जो है ना अपनी लैंग्वेजेस भी हैं, यानी कि आप लोग इस बात को देखिए, एक तो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई के सेंट्रल बोर्ड है हमारा, ठीक है, हरियाणा बोर्ड भी है कि नहीं, आप लोग जानते हैं हरियाणा बोर्ड है, उसी तरीके से बिहार बोर्ड हो गया, उसी तरीके से यूपी बोर्ड हो गया, मतलब कि यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस के एग्जाम भी करा लिए जाते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, आप ये देखिए ना, बिहारी लोग भोजपुरी लैंग्वेज बोलते हैं, हम हरियाणा के लोग जो है हरियाणा लैंग्वेज बोलते हैं। आप ज़्यादातर देखोगे ना सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, लेकिन दिल्ली बोर्ड के अंडर आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो लैंग्वेजेस होती हैं सेंट्रल बोर्ड जो कहता है ना वही उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। स्टेट बोर्ड का पैटर्न अलग होता है, सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न अलग होता है, ये बात आप जानते हुए। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी स्टेट की अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी कि मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट, क्या बोला है, देखिए कितनी अच्छी लाइन बोल रहा है, मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट, जो स्टेट से कंसर्न करके बातचीत करके अपनी लैंग्वेज में काम को कराती हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ से इतनी चीज़ें मिली हैं और मैंने आपको अंडरलाइन करा दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन करिए। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। और मैंने आपको नोट्स भी जब दिए थे, ये चीज़ मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। अब देखते हैं, अब आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे, अगर आपने पावर शेयरिंग का चैप्टर पढ़ा है, पावर शेयरिंग का चैप्टर पढ़ा होगा, श्रीलंका के बारे में पढ़ा होगा, अनलाइक श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका के उलट हमारी कंट्री में क्या होता है, अनलाइक श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका के बिल्कुल अपोजिट, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग यूज ऑफ हिंदी, यानी कि हमारा जो सावधानी बरतते हैं हिंदी को स्प्रेड करने में। देखिए आप वहाँ पे भी लैंग्वेजेस सिन्हाना वाले भाई लोग थे, हमारे तमिल भाई लोग थे, ठीक है कि नहीं। like Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi, आप लोग जानते हैं। देखिए श्रीलंका में बिल्कुल डिफरेंट था, हमारे पॉलिटिकल लीडर के ऊपर बात डिपेंड करती है कि वो हिंदी को कितना चाहते हैं कि वो स्प्रेड हो, बढ़े, स्प्रेड यानी कि बढ़ना, स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज वॉज टू स्टॉप इन 1965 में, यानी इन 1965 में एक ऑफिशियल पर्पज के पॉइंट पर रोक दिया गया था, ठीक है। इस लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज वॉज टू स्टॉप इन 1965 में 1965 में रोक दिया गया। देखिए अब देखिए हाउएवर, देखिए कोई भी जब हाउएवर जब आता है उससे पहले पॉजिटिव बात चल रही हो, कोई भी बात चल रही है लेकिन उसके अगेंस्ट आएगी, उसको अपोजिट वाली बात कहेगा। हाउएवर मैनी नन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, यानी कि मैनी नन हिंदी, यानी कि जो हिंदी लोग नहीं बोलते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट जो है हिंदी नहीं बोलते, नन हिंदी जो हिंदी नहीं बोलते हैं, स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, यानी कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए। जैसे आप लोग जानते हैं केरला में, आप लोग ठीक है केरला के लोग हैं, वो वहाँ पे ना मलयालम लैंग्वेज बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी तो बहुत रेयरली लोग बोलेंगे। हम महाराष्ट्र जाते हैं, बॉम्बे जाओगे आप लोग, वहाँ पे देखोगे ना, यहाँ तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है इंग्लिश ही लैंग्वेज बोलेंगे, और या तो मराठी लैंग्वेज मिलेंगे। यहाँ तक कि जैसे कि मुझे याद है मैं 2010 में बॉम्बे गया, 2007 में बॉम्बे गया, ठीक है, वहाँ पे ट्रेन वगैरह में रहे, ट्रेन में जाना आना जो है, या बम्बई जहाँ पास पहुँच गए, या महाराष्ट्र में हम लोग घूम रहे हैं, यानी कि बॉम्बे में हम घूम रहे हैं, तो वहाँ पे लोग लैंग्वेज या तो इंग्लिश थी या तो मराठी, हिंदी मतलब कम थी, मतलब कि हिंदी का प्रचलन थोड़ा कम था, ठीक है। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, इन तमिलनाडु में दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्री टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज, यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड किया बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ अलॉन्ग विद, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी ऑफिशियल पर्पज से चलती रहेगी, यानी कि ऑफिशियल हमारे जो डॉक्यूमेंट्स के काम होते हैं, डेली के काम होते हैं, डॉक्यूमेंट वाले काम होते हैं, जो ऑफिस में काम होते हैं उसमें चलती रहेगी। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, यानी कि मैनी क्रिटिक्स यानी कि आलोचना करने वाले क्रिटिक्स कौन होते हैं भाई, जैसे कि मान लीजिए सलमान खान की मूवी निकल गई है, शाहरुख खान की मूवी आ गई है, अच्छी मूवी नहीं लगी, क्रिटिक्स वो लोग आलोचना करते हैं, क्रिटिक्स कौन है, आलोचना करने वाले लोग, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, मान लीजिए कोई सलमान खान की मूवी आ गई है आप,
और वो हिट नहीं गई है। लोग आलोचना कर रहे हैं, पीके मूवी आई थी, लोगों ने बहुत आलोचना की थी पीके मूवी की, भाई ये इसमें हिंदू धर्म को बिगाड़ दिखाया गया है या रिलीजन को बहुत बिगाड़ दिखाया गया है। इसी तरीके क्रिटिक्स, मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। एलाइट वो लोग होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं, एलाइट वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे जाति के, मतलब पढ़े लिखे होना, मतलब कि जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, जाति से रिलेटेड नहीं, मतलब कि जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अब आप जी देखिए ना, कोई भी छोटी जाति हो या बड़ी जाति हो, हर जाति में अमीर गरीब है, ठीक है। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी ऑफिशियल पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि देखिए एक बार, प्रमोशन हिंदी का जो प्रमोशन चल रहा है कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी का एक तरीके से प्रमोशन चल रहा है, ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की पॉलिसी है कि हिंदी का प्रमोशन होता रहे। देखिए ये ना पॉलिटिकल लीडर पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे लड़ाई होती रही और कन्फ्लिक्ट होता रहा, उन्होंने चीज़ों को समझा नहीं। पॉलिटिकल लीडर की भी बात बहुत बड़ी बात होती है। लोकसभा में जो काउंसिल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे मतलब कि लोकल गवर्नमेंट में सरपंच साहब हैं, मतलब सब चीज़ें हैं ये। अभी अब पंचायत के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। बहुत अच्छा चैप्टर है ये चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। मेरे हिसाब से आप लोग एंजॉय भी करेंगे चैप्टर को। प्रमोशन डजंट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। इस बात को क्या कह रहा है, प्रमोशन डजंट मीन, प्रमोशन का मीनिंग है, यानी कि प्रमोशन डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज है, इम्पोज से मतलब थोपना, यानी कि इम्पोज का मीनिंग होता है किसी को थोपना। इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है प्रमोशन का कि अदर जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे मतलब कि एक तरीके से थोपा जा रहा है। इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वे स्पीकर डिफरेंट लैंग्वेज, वहाँ पर अलग लैंग्वेज बोली जाती है, यानी यहाँ पर थोपा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि कहा जा रहा है कि भाई हिंदी भी आप कर सकते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको बार बार समझा रहा था, अभी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर भी बात होती है क्या कैसे कंट्री को चलाना है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी शोन द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड करती है दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। आप लोग जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी शोन करती है, मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट ने जो है हिंदी को मतलब कि थोड़ा स्प्रेड भी किया है। ये नहीं कि मैं थोप दिया लोगों के ऊपर, हिंदी बोलनी कंपलसरी नहीं है कि हिंदी बोलनी हम। अब आप केरला में जाओगे, ये नहीं है कि वहाँ पर लोगों से बोलते भाई हिंदी तुम्हें बोलनी है, अपनी जो है मलयालम लैंग्वेज इंग्लिश बोल जाओ, हमें हिंदी बोल, आप हिंदी बोलो। ऐसा कि फ्लेक्सिबिलिटी ललचीला, मतलब कि छूट देना, एक तरीके से ललचीला बोल देते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं होता। एक तो रिजिड, ठीक है, एक तो रिजिड यानी कठोर, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि ललचीला होना, हिंदी में बोलते हैं ललचीला होना। फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प अवर कंट्री अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन, यानी कि श्रीलंका ने पाया। भैया आप ही देखिए श्रीलंका में लड़ाई झगड़े हुए थे नहीं हुए थे, आप खुद सोचिए। श्रीलंका वाले भाई लोग थे, तमिल लैंग्वेज वाले लोग थे, आपस में लड़ाई हो गया था, सिविल वार हो गया था। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में तो नहीं हो, हमारी कंट्री में भाई थोड़ा सा तुम भी बोलो, हिंदी भी बोल लो, मलयालम लैंग्वेज भी बोल लो, गुजराती भी चल रही है जी, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज भी चल रही है, बिहार में जाएंगे भोजपुरी लैंग्वेज चल रही है, धीरे धीरे सब चीज़ें चल रही हैं हमारी कंट्री के अंदर, है कि नहीं है। तो यहीं तक हम लोग रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।